मैं डॉक्टर धीरज कुमार, MD MRCP DM गैस्ट्रो। आज मैं बात करूंगा एक परिवार की जो बिल्कुल निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिता को खो देगा। पूरा परिवार आया था मेरे पास। कहानी जो है वो शुरू होती है पैर फूलने से। 60-year-old मेल, एक 60 साल के इंसान का पैर फूलना शुरू होता है। वो शराब के एडिक्टेड थे, उनका परिवार जानते थे, शराब बार बार पीते। जब पैर फूलता है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, फिजिशियन के पास। उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और बाकी टेस्ट कराया जाता है, तो पता चलता है कि लीवर सिरोसिस हो रखा है। उनका लीवर पूरा खराब हो गया। डॉक्टर सलाह देते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट करा लें क्योंकि आपका जो स्थिति है बहुत गंभीर है। तो फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका फिर से स्कोर किया जाता है, CTP स्कोर, मेल्ड स्कोर जो हम लोग करते हैं। उसमें एल्बुमिन, बिलिरुबिन, PTINR, पेट का पानी, ये सब देखते हुए स्कोर बनाते हैं। उस स्कोर में भी स्कोर 9 आ जाता है, एक बार 10 आता है। उसमें भी कहा जाता है लीवर ट्रांसप्लांट, लेकिन वो लोग सक्षम नहीं होते। लीवर ट्रांसप्लांट इज कॉस्टली और एक आदमी को लीवर देना भी पड़ता है जो अपने परिवार वाले लोग हैं, और उसका कॉस्ट अच्छा खाता है, 40,000 का ही आता है। तो वो सक्षम नहीं थे, परिवार सक्षम नहीं था। वो मेरे पास आते हैं आज से 2 महीने पहले। तो उनका यही कहना था कि सर लीवर ट्रांसप्लांट तो करा नहीं पाएंगे, इसमें और क्या उपाय है। तो हमने उनको बताया कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जो विदाउट लीवर ट्रांसप्लांट अभी स्वस्थ हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसमें पेशेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए। मतलब हमको आपका सपोर्ट चाहिए। सबसे पहला सपोर्ट ये चाहिए कि शराब बिल्कुल ही नहीं पीना, क्योंकि शराब ही कारण है सर आपका लीवर खराब हुआ है। तो इस बात के लिए वो वीटू तैयार हो जाते हैं कि मैं शराब छोड़ दूंगा, आगे भी नहीं पीऊंगा। दूसरा मैंने समझा गया उनको कि खाना जो है वो डबल कर देना। मैं हमेशा बोलता हूँ लीवर खराब हुआ तो लीवर जैसा खाना हो। तो जो हम लीवर कलेजी खाते हैं, लीवर खराब हुआ लीवर खिला रहे, तो मतलब अच्छा खाना दो, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन का मतलब जितना आपका वजन है कम से कम उससे 1.5 गुना प्रोटीन दो। 60 kg के हैं तो 70-75 ग्राम प्रोटीन उनको चाहिए, 80 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि प्रोटीन डाइट अच्छा रखना है, योगा करना है, वॉक करना है, डंबल 2 kg का लेके एक्सरसाइज भी करना है। क्यों? क्योंकि लीवर की बीमारी में सार्कोपेनिया होता है, मसल आपका लूज होने लगता है। हम लोग श्रंकेन चिक स्पॉट बेली बोलते हैं लीवर सिरोसिस में, कि दाल सूखते जाता है, पेट निकलते जाता है। तो अल्टीमेटली कभी मसल कमजोर होने लगता है, सार्कोपेनिया होने लगता है। ये लीवर की बीमारी को और इन्हांस कर देता है, क्योंकि आपका जो लीवर का दूसरा जो काम है वो मसल में होते रहता है। उसका काम मसल में काम होता है कि आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, साथ में लीवर भी कर रहा है। तो एक इसका हेल्पर मसल है वो कम होने लगता है, जिसके कारण लीवर की बीमारी और बढ़ती चली जाती है। ब्रेन में अमोनिया जमा होता है, पेशेंट बेहोश होने लगता है। उनको सब कुछ हो रहा, उनको सब कुछ हो गया था। खून की उल्टी भी हुई थी, ब्रेन भी इन्वॉल्व था। पेशेंट का जो एक कागज था उस पर लिखा था किसी डॉक्टर का मैक्सिमम 6 मंथ लाइफ है अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं। तो मैंने उस समय उस पेशेंट को टेकअप किया, उन्होंने सारी बातें मानी। पेशेंट कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, परिवार के लोग बहुत अच्छे थे, सबने समझा कि नहीं सर सही बोल रहे हैं। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी, इसमें दवाई सब दे रहे थे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, कुछ दवाइयाँ बदली। और सबसे जरूरी जो चीज़ थी लाइफ स्टाइल, उसको पूरा बदल दिया। खाने का तरीका जो था पहले गलत था, उसको चेंज कर दिया। आपको बिलीव नहीं होगा, वो आए थे आज वो मेरे पास आए थे। उनका रिपोर्ट जो था CTP-C से CTP-A पहुंच गया, मतलब लीवर नॉर्मल की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, PTINR चेंज हो गया, पेट का पानी भी कम हो गया। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट का जो लुक था, का जो शुरू में आए थे ऐसा लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं। आज वो खुद बोल रहे थे कि सर मुझे लग रहा है कि मैं अब अच्छी जिंदगी जीऊंगा, एक लंबे समय तक अब रहूंगा। इस साथी उनके बेटे और बेटी के चेहरे पे उमंग था, खुशी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा खुशी हमको भी देती हैं। और मुझे लगता है कि जो बीमारी है उसको सिर्फ दवाई से आप हरा नहीं सकते हैं, ये मिथ है। ये मैंने अपने पूरे मेडिकल कैरियर में ही समझा। मैं लंबे समय से प्रैक्टिस में हूँ। MD MRCP DM करने के बाद मेरी समझ में यही आई कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, ना मेरी दवाइयाँ इतनी पावरफुल है, ना हेलोपैथ इतना पावरफुल है कि अकेले वो किसी भी मरीज को ठीक कर सकते। आपका डिटर्मिनेशन, आपका लाइफ स्टाइल, आपका फूड, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप कितना जल्दी ठीक हो पाओगे और कितने दिन तक ठीक रहो। धन्यवाद।